शाबाश। ये मैंने के तो मेरा पत्ता होता है इसलिए लगाना। देखो वहीं लगाना दादा, देख के लगाना जहाँ मिट्टी थोड़ी नरम हो, जहाँ पे खोदने में आसानी हो। खोदेंगे, दिनेश जी को डालेंगे, दृश्यम की तरह भर देंगे। यस। मैंने सोचा था कि ये जो दूसरा गाना है जिसकी प्रोड्यूसर मैं हूँ, इसमें मैं थोड़ा प्रोड्यूसर गिरी दिखाऊंगी, अब बदला लेने की कोशिश करूंगी दिनेश जी से। लेकिन क्या बदला लूंगी, ये गाना बारिश का निकला, मैं खुद ही कांप रही थी बारिश के पानी में शूट करते हुए। आम्रपाली जी, जब आप पहली फिल्म कर रही थी निरहुआ हिंदुस्तानी, और उसमें आपने एक बारिश का गाना किया था, बरखा के दिनवा में भीगे बदन, उसका कुछ अनुभव बताइए। अरे भगवान, चारों तरफ से बारिश और दो दो स्टॉर्म फैन लगाए थे, तो ना ऐसा एक शॉट था, हम लोग को दोनों तरफ से ऐसे दौड़ के आना था और एक दूसरे को पकड़ना था। जैसे पकड़ी, मैं बोला सर आपके हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ सर, प्लीज पंखा बंद करवा दीजिए, मैं मर जाऊंगी सर। पंखा वालों को बोला भाई चला के रखिए, पकड़ के रखी है। बदतमीज, नहीं बंद करवाए थे पंखो। मस्ती कर रहा हो यार। तो कि हम लोगों के यहाँ पे ना अलग अलग सीजन में अलग अलग गायकी होती है, धुन होती है। तो ये जो अभी सावन है, सावन में कजरी गाया जाता ये वही है, है, ये कजरी है। वो गानों का धुन इतना अपने आप डांस करने का मन करता है ना। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया। मौसम के हिसाब से वो सुनने में भी अच्छा लगता है। तो अगर आप अनुमति देंगे, अगर तो मतलब सावन में थोड़ा हवा भी चलती है, तो इसमें हम लोग गाने में थोड़ा पंखा चलवा सकते हैं क्या? चलवाइए ना, आपके शॉट में चलवाइए। आप ज्यादा पैसे लेते हैं तो संघर्ष आपका ज्यादा होना चाहिए ना। अब ये ऑन कैमरा मैं बताना चाहता हूँ, यही है वो लड़की जो सबसे ज्यादा पैसे लेती है। कि जितना एक गाना बनाने में पूरा खर्च होता है, उतना अकेले ये चार्ज करती है। और फिर भीगती भी नहीं है। भीगती भी नहीं, पंखा भी नहीं चलाना है। क्या है यार, ये तो फिर 2 बज गए कृष्ण, तुमने 7 बजे से उठा के बिठाया बैग को, अभी जाना है, अभी जाना, अभी जाना है, करते करते 2 बजा दिए। कैसे काम करेगा बताओ इंसान। क्या हूँ कर रहे हो। फोन किए थे, फिर 9 का शिफ्ट बोले थे, फिर बाहर बहुत धूप था, फिर उन्होंने 12 का शिफ्ट बोले, अभी 2 का शिफ्ट बोले फाइनल। तो मैं भी सोती ना आराम से। ऐसा क्या, सॉरी मैम जी। पता नहीं अपने जी। इंडस्ट्री में कब जी चेंज कैसे होगा, अपना इंडस्ट्री यही चलता आएगा क्या। ड्रेस कैसा लगा आपको? ड्रेस अच्छा है, तुम लोग एंड मोमेंट पे बोलते हो ये नहीं ये ड्रेस पहनो, ये नहीं ये ड्रेस पहनो, उसी में घुमाओ तुम लोग मुझे हमेशा। गोल्डी जी बोला कि ये अच्छा लग रहा है, फोटो हमने भेजा था। पहले क्यों येलो बोला, उसमें जी। येलो में रेडी होके बैठी थी ना। धूप कितना है बाहर? 40 डिग्री है मैम जी तो बाहर। अरे लेकिन टाइमिंग तो परफेक्ट होना चाहिए ना, जी, ऐसे जी। थोड़ी ना काम चलेगा। इंसान के अंदर वो बचना भी चाहिए ना, एक्साइटमेंट भी होनी चाहिए ना, अभी हाँ शूटिंग करने जाना है, ऐसे थोड़ी ना शूटिंग होता है यार। कब होगा ये सब चेंज, कब होगा, हमेशा ऐसी ही चीजें होती हैं। क्या होगा कृष्णा अपनी इंडस्ट्री का। हम लोग पहले इतने अच्छी जगह करते थे, थिएटर्स में लगती थी, इतना मजा आता था। आज के डेट में इतना सब समझ में ही नहीं आ रहा कैसे होगा। फिल्में हम लोग बना तो रहे, थिएटर तक पहुंच ही नहीं रही है। हमारी इंडस्ट्री में इतने गाने बन रहे हैं कि सब लोगों ने फिल्में बंद कर दी। जितने स्टार है ना, आप सुबह उठिएगा ना तो यूट्यूब खोलिएगा, चाहे फेसबुक खोलिएगा, इंस्टाग्राम, डेली इनका गाना आता है, डेली के डेली गाना आता है, तो कौन फिल्म देखेगा मैम जी। लेकिन दिनेश जी तो ज्यादा एल्बम्स नहीं करते हैं। जी नहीं नहीं। लेकिन केसारी जी, पवन जी, बस यही तो है जी जी जी। जो ज्यादा गाने कंटिन्यू उनके आते रहते हैं। जी, जी।
उनका तो ऐसा लगता है कि हम्म। बस हमको मूवीज से कोई लेना देना नहीं है, बस हम लोग शूटिंग गाने अपने करते रहेंगे और अपना चलाते रहेंगे। लेकिन दूसरे लोगों का क्या, सारे टेक्नीशियंस घर बैठ गए हैं, सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट है, जी, कितने जी। सारे टॉप के एक्टर्स जी, जी, हैं, जी। सब लोग घर में बैठ गए हैं। सब मतलब इतने सेल्फिश कैसे हो सकता है इंडस्ट्री? सुबह उठ के गाना, रात को गाना, दिन में गाना, तो कोई हमारे यहाँ पे क्यों ही मूवी देखेगा? ये चीजें हमारे स्टार्स लोग को सोचनी चाहिए। इंडस्ट्री को डुबा दिया सब लोग ने। पहले कितना अच्छा लगता था। हाँ, इनको कौन सुधारे? एल्बम के गाने फिल्मों का सब्स्टिट्यूट नहीं है। म्यूजिक वीडियो सब इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इंडस्ट्री के बाकी जो टेक्नीशियंस है जो काम करते हैं पर डे बेसिस पर, वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, उन सबको काम लगातार मिलते रहना चाहिए, तो इसलिए म्यूजिक वीडियो लगातार बनते रहते हैं। बट इट इज नॉट दैट पीपल आर फोकस्ड ओनली ऑन म्यूजिक वीडियोज, इट इज नॉट लाइक दैट। पर आपको ठंडी नहीं लगती दिनेश जी? बारिश लगती है, ठंडी लगती है, हम लोगों को भी पैसा इतना मिल जाता है कि पैसे की गर्मी रहती। फिर वही बात, सबसे ज्यादा पैसा आप लेती हो। आप मुझे बार बार बोल रही हो। आशिक आवारा में भी जो था काजल जी के ऊपर आपने ले लिया था। वो बोलती है, मैं नहीं बोल। कम से कम आप तो झूठ मत बोलो, वो अरे तो बोल ही रही है। अच्छा, रानी जी बोल भी रही है हाँ। कि तो प्रोड्यूसर को नहीं बोला, तो बोल रही है कि अरे अब दिनेश जी के आगे किसकी चलेगी, मतलब कोई मैं भाई। डॉन हो आप, छोटा डॉन। हाँ, छोटा डॉन। पैसा जो प्रोड्यूसर का लग रहा भाई, वो डिसाइड करेगा। अब सुनो, नहीं लेकिन इसका ना मैंने एक चीज सोचा, भी हम लोग भोजपुरी बवाल कर रहे हैं, अब वो भोजपुरी बवाल का गाना मैंने भी गाया, पवन जी ने भी गाया, पर पवन जी ने मेरे से अच्छा गाया, इसलिए पवन जी का गाना रखा है भोजपुरी बवाल। वैसे ही दूसरा का डिसीजन है, वो मेरा डिसीजन नहीं है। एक मिनट, ये डायरेक्टर, ये 11 यहाँ तुम मेरे भाई भी हो, मैं हाथ जोड़ती हूँ भाई, बारिश के गाने में बारिश मत चलाओ प्लीज। पॉसिबल नहीं। ऐसा कर लड़िए। हैंस प्रूव्ड कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर किसी की सुनते नहीं है। क्यों सुनेंगे भाई, ये खर्चा हुआ है भाई, जाओ भीगो। मैम जी, गोल्डी जी चेंज हो गए हैं, वो दूसरे कोरियोग्राफर। हाँ, तो बताएगा कौन? अच्छा अच्छा, मुझे पता नहीं था, सब पता चला। आते ही पता चलेगा मुझे, ये नहीं है। तो मैं सुबह से गोल्डी गोल्डी कर रही हूँ और अभी सेट पे आने के बाद पता चला कोई और है। आप ही कोरियोग्राफ कर रहे हैं? आपको क्या डायरेक्टर अच्छा, ओके। पल्लू रखना है, बहुत बड़ा है, बड़ा होते डांस में प्रॉब्लम होता है। मंगलसूत्र होगा। So, then, 4, 3, हैक्टिक तो हो गया है क्योंकि हम लोग लेट भी शूट स्टार्ट कर रहे हैं। सन भी बहुत था, गर्मी भी बहुत थी, तो माई रे माई गर्मी। हम तो यूज टू है इस चीज से कि सेट पे जाओ, सेट पे गाना सुनते हैं, सेट पे ही रिहर्सल होती है और सेट पे ही टेक होता है, शूट होता है। आज हमारे 2 सॉन्ग्स हैं, एक गाना तो हम लोग शूट कर ही रहे हैं और अभी बस इसके बाद एक गाना शूट होने वाला है जो नाइट में है। अभी कौन सी लाइन बाकी है मेरी? तकिया बा नया नया चादर, मौसम सुहाना बाटे, घेर ले बा बादल। भाई, राजा कैलो बरियारी। बरियारी क्या होता है? जबरदस्ती। जबरदस्ती। ओके। अभी तक मैंने सेकंड गाना भी नहीं सुना एक्चुअली। अभी सेट पे जाऊंगी, मैं सुनूंगी और रिहर्सल करूंगी और टेक दूंगी, और सुबह मेरी फ्लाइट भी है, तो अब देखो कब तक खत्म होता है। 1, 2, 3, 4। बहुत बढ़िया किया मैंने। वेरी नाइस सर, सुपर एनर्जी। पापा इज फाइन। आज फीवर नहीं आया ना डैडी? अरे मेरे पापा को अचानक से
डेंगू हुआ, हर रोज शाम में फीवर आ जा रहा है, तो उनको डॉक्टर ने बोला हॉस्पिटल में एडमिट करने। ही इज ऑन डायलिसिस, तो उनका फिर वो क्या इन्फेक्शन हुआ है, किस वजह से फीवर आ रहा है बार बार, वो फिगर आउट करने के लिए, तो वही चल रहा है। पापा का क्या बोला फीवर का डॉक्टर? कल रात को चल, आई लव यू, थैंक यू दीदी। ऐसा होता है कि आप पूरा अपना ध्यान यहाँ पर लगा रहे हो, पर आपका दिमाग 24 घंटे वहीं पर है, और आप पापा खाना खाए कि नहीं, वापस फीवर तो नहीं आया होगा ना, कि पापा ठीक तो है ना, ठीक तो है ना। पर मेरे पापा स्ट्रांग है, एकदम ठीक हो जाएंगे। माँ तो माँ होती है। इस धरती पे आप जब दिन भर काम करके घर में जाता है, इंसान अपना कपड़ा खोल के फ्रेश होता है और बोलता है खाना लाओ, भूख लगा है। पत्नी पैकेट में हाथ लगाती है और देखती है कितना है, तो उसके हिसाब से सम्मान मिलता है। अगर पति उस टाइम 10 रोटी खा गया तो उनका आत्मा जरूर बोलेगा कितना खा रहा है बे, राक्षस कहीं के। भले मुंह से बोले चाहे ना बोले, लेकिन दिल जरूर बोलेगा। बट इस धरती पे माँ ही ऐसी एक स्थान है जो बेटा को अगर 10 रोटी भी दे दी है ना, और फिर किचन से आएगी, देखेगी थाली में रोटी नहीं है, तो पूछेगी बेटा लाई ना माई, पेट भर गया, तो डांटेगी चुप, अभी खाए कहाँ, ले और खूब चुपचाप। तो ये सुख आप अपनी माँ से ही पा सकते हैं, बाकी कोई नहीं दे सकता है, और ना ही पवन सिंह को बाकी अब किसी से उम्मीद है। जय श्री राम। लाख कष्ट आता है, लाख तकलीफ आता है, कुछ भी आ जाए, बट मुझे मेरी माँ के आशीर्वाद पे घमंड है सर। मैं अगर इस रुआब में बोलता हूं ना, ऐसे करता हूं ना, तो मैं थोड़ी कर पाता हूं, वो मेरी माँ का आशीर्वाद है। मुझे पता है कि मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे सर पे है, तो मेरा क्या करेगा कोई, परेशान कर सकते हो, थोड़ा ऐसे ऐसे कर सकता हूं, बट निकला तो फिर हवा जैसा निकने से निकला, और हो गया। ओके।